हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैटेलाइट का टॉपिक यूनिट नंबर 6 क्लास 11th फिजिक्स में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सैटेलाइट होती क्या है। किसी मशीन को सैटेलाइट नहीं बोला जाता कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मशीन है जो काम कर रही है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम है तो वही सैटेलाइट है। हर वो चीज़ जो किसी ऐसी बॉडी के सराउंडिंग में घूम रही हो जो बॉडी उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो तो वो बन जाती है सैटेलाइट। जैसे अगर एक पोल खड़ा है या आप ये कह दो कि कोई बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है या आपकी गाड़ी मान लो एक कार खड़ी है, कार के सराउंडिंग में एक छोटी सी चूहिया लगा लो या कोई छोटा इंसेक्ट लगा लो, वो गोल गोल घूम रहा है कार के सराउंडिंग में, तो हम उसको कार का सैटेलाइट बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब साइज और मास कंपेयर करोगे तो कार का साइज और कार का मास उस छोटी सी चुहिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हर वो चीज जो अपने से कंपैरिजन में जो बॉडी बहुत बड़ी है उसके चारों तरफ घूमती है वो सैटेलाइट कहलाती है। चाहे वो लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो पत्थर है, तो वो सारी चीजें जो है वो सैटेलाइट कहलाती है हमारे पास। तो जनरली क्या डेफिनेशन लिखेंगे, अ सैटेलाइट इज अ बॉडी which revolve continuously around earth or comparatively large, much larger body, much larger body। जैसे एग्जांपल की बात करें, सन का साइज बहुत बड़ा है, सन का मास बहुत ज़्यादा है, सन के सराउंडिंग में सारे प्लैनेट्स आपके घूम रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंडिंग में घूम रहे हैं सारे सन की सैटेलाइट है। अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में, और मून अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि इंसान ने बना के नहीं भेजा वहाँ पे, वो चीज़ पहले से बनी हुई है, तो मून अर्थ का सैटेलाइट हो गया। अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तो कितने सारे हैं, इंसेक्ट 1, इंसेक्ट 2, एप्पल, रोहिणी, ये इंडिया के सैटेलाइट है जो हम बता रहे हैं, इंडिया के सैटेलाइट्स के नेम है ये। सबसे पहला अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड में सबसे पहला सैटेलाइट किसने बना के कहाँ भेजा था तो रशिया ने ये काम सबसे पहले किया था। तो जो नाम था उसका वो था स्पुतनिक, SPUTNIK। स्पुतनिक जो है वो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो रशिया ने लॉन्च किया था इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि चलो जो बाहर की चीजें हैं, नेचुरल है, मून है या दूसरे प्लेनेट है, वो तो पहले से बने हुए हैं, वो तो है, लेकिन जो हम बना रहे हैं उनको हम सैटेलाइट कैसे बनाएं। सैटेलाइट बनाने का मतलब है कि उनको वहां पर कैसे पहुंचाएं कि वो गोल गोल घूमना शुरू करें ताकि हम उनको सैटेलाइट कह सके। तो ये जो है इसको बोलते हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। आपने बना तो लिया, उसको लॉन्च कैसे करें, क्या कंडीशन होनी चाहिए लॉन्चिंग की। हर चीज को ऊपर फेंकने से थोड़ी ना सैटेलाइट बन जाएगा वो, तो वो होता है कि किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग क्या है सुन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग जो है वो एक स्पीड है। अगर उस स्पीड से आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो सैटेलाइट बन जाता है। मतलब ये हुआ, आपने देखा आपके हाथ में एक क्रिकेट बॉल है, आप जनरली ग्राउंड में खेलते हो, आप उसको पूरी जोर लगा के ऊपर फेंकते हो, एक हाइट तक वो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। अब किसी दूसरे बच्चे को वो बॉल दे दी जिसमें थोड़ी सी आपसे ज्यादा जान है, वो और जोर से फेंकेगा, उसकी बॉल थोड़ी और ऊपर गई, नीचे आ जाएगी। आपने 10 बच्चे इकट्ठे कर लिए, सबने ट्राई कर लिया, किसी के केस में ऐसा तो नहीं हुआ कि बॉल ऊपर से नीचे ना आई हो, ऐसा नहीं होता। सबकी बॉलें जो हैं वो हाइट ज़्यादा हो सकती है पर आ तो नीचे ही रही हैं। लेकिन एक स्पीड ऐसी भी आती है कि अगर उससे आपने उस बॉल को फेंक दिया तो वो नीचे नहीं आएगी। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आपने इतनी ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया कि वो बॉल जो है वो अर्थ की क्लास से बाहर हो गई। जब ये स्पीड आप दे देते हो कि जो चीज़ अर्थ की क्लास से बाहर होने का मीनिंग है बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पे पहुंच जाती है,
जहां बाहर से भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है, वो चीज बीच में फंस जाती है फिर। तो वो जो क्लास है, वो जो ऑर्बिट है, वो है सैटेलाइट की जगह। जब वहां पर कोई चीज पहुंच जाती है तो फिर वो घूमना शुरू कर देती है, वो ना नीचे आती ना ऊपर जाती, बस उस ऑर्बिट में घूमती रहती है। ये फिनोमिना है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। और जो स्पीड जरूरत है भेजने के लिए हमें, उस स्पीड को नाम दिया गया है, वो है ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट क्या है, तो आप कहोगे कंडीशन ऑफ ऑर्बिट स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड से अगर आप फेंक रहे हो तो वो लॉन्च हो जाएगी, नहीं तो लॉन्च होगी नहीं। तो पहला टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑर्बिटल स्पीड। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन भी करेंगे। डेफिनेशन में लिख लेते हैं, इट इज द मिनिमम स्पीड required to put the satellite into orbit around Earth, into given orbit around Earth। अर्थ के अराउंड में गिवन ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो मिनिमम स्पीड आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। देखिए ये अर्थ है हमारे पास, रेडियस r, मास m, सेंटर O। हम ये मान लेते हैं कि जो ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूमती है वो ऑर्बिट ये है जो मैंने ड्रॉ किया, और जिसकी हाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से h है। अगर बॉडी यहां लॉन्च करनी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से मैंने मान लिया स्मॉल r, नाउ ये ध्यान रहे आपको, स्मॉल r इज सम ऑफ r प्लस h। इतना r था, इतना h है, और स्मॉल r का मीनिंग है r प्लस h। ये वो सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च करनी है, जिसका मास जो है वो स्मॉल m है हमारे पास, और ये सैटेलाइट घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी मान ली v(o), o फॉर ऑर्बिटल। यहाँ पर इस वेलोसिटी के साथ वो घूम रही है और इसी वेलोसिटी की हमें वैल्यू निकालनी है। ये था हमारे पास इसका डायग्राम, जिसमें चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम इसको करते हैं। देखो कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो हमें पता है उसको एक फोर्स की जरूरत होती है, जिसे फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं लगती, उसको कोई ना कोई सोर्स लगाता है। यहाँ पर वो कौन सा सोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, तो आप देख सकते हो एक बॉडी अर्थ है, एक कोई और बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन किया। तो यानी कि ग्रेविटी वो फोर्स है जो यहाँ पर लग रही है, और वही ग्रेविटी की फोर्स किसको पैदा करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू या गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि वही उस फोर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रही है। देखिए ध्यान से, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर, यहाँ पर v लिखेंगे v o स्क्वायर अपॉन में r, स्मॉल r लिखा जाएगा क्योंकि सैटेलाइट का डिस्टेंस तो स्मॉल r है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी कि अर्थ का कैपिटल M, मास ऑफ सेकंड बॉडी सैटेलाइट का मास स्मॉल m, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमें v नोट की निकालनी है, तो v o स्क्वायर, ये हो गया m से m कैंसिल आउट हो गया, तो g m बाय r स्क्वायर हटाओगे, ये आ गया आपके पास। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, ऑर्बिटल स्पीड का। लेकिन इस फॉर्मूले को आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, r की वैल्यू पुट करके gm, स्मॉल r की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल R और h। ये भी इसी फॉर्मूले का ही रूप है आपके पास, क्योंकि हमने r की ही जो है वैल्यू पुट की। अब यहाँ से रिजल्ट जो है
आपको नोट क्या करना है वो देखिए ध्यान से। जो स्पीड आई है ऑर्बिटल स्पीड, वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। इस फॉर्मूले में कहीं भी स्मॉल m नहीं है। तो सैटेलाइट, वही जो मैंने आपको बात बताई, चाहे आप यहाँ से क्रिकेट बॉल को फेंक दो, चाहे फुटबॉल को फेंक दो, मायने रखता है स्पीड, मास मायने नहीं रखता कि आपने किस मास वाली चीज को फेंका। सबके लिए स्पीड सेम है। हल्की चीज फेंकोगे उसके लिए भी उतनी स्पीड होनी चाहिए, भारी है तो उसके लिए भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो उसका मास तो फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। ये किस पे डिपेंड करती है? अर्थ के मास पे। लेकिन एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? डिस्टेंस। जितने ज्यादा डिस्टेंस पे आप फेंकना चाहते हो उतनी ही ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो h है, r तो सबको पता है फिक्स्ड है। बच्चे कई बार ये कह देंगे कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लें तो फिर तो इतनी स्पीड भी चल सकती है जितनी स्पीड से हम क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, आपने जो चीज समझने में गलती की वो ये कि ये r जो है वो r प्लस h है, यानी कि ये वाली रेडियस तो पहले से फिक्स्ड है, इसको तो ना आप चेंज कर सकते हो। हाइट तो यही कम ज्यादा हो सकती है, तो एक वैल्यू तो फिक्स रहेगी, उस वैल्यू से तो ज्यादा आपको फेंकना ही फेंकना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। वो वैल्यू कितनी है वो भी हम यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। देखिए एक स्पेशल केस कर लेते हैं इसका, जिससे हमें वैल्यू निकालने में आसानी मिल जाए कि अगर ये सैटेलाइट घूमते घूमते इतनी करीब आ जाए कि h जो है हमारे पास वो नेग्लिजिबल हो जाए। h नेग्लिजिबल का मीनिंग है कि r प्लस h को मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं? r लिख सकता हूं। देखिए when satellite is very close to earth, when satellite is very close to earth, तो इसका मीनिंग है r प्लस h जो है वो नियरली इक्वल है किसके? r के। ये आप लिख सकते हो इसको। तो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो आपका v नोट इज इक्वल टू gm बाय r, ये रह जाएगा। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। सबकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आप यहां से जो है फिक्स वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन एक स्टेप और भी है जिसके थ्रू आप इसको और इजी बना सकते हो। वैल्यू सेम आएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वो कैसे? एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वो था G = gm अपॉन में r का स्क्वायर। स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन आपने पढ़ रखा है। अगर मुझे gm की वैल्यू निकालनी हो तो gm किसके इक्वल आएगा? gr का स्क्वायर। gm की वैल्यू क्या होगी? gr का स्क्वायर। इस gm की जगह मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में gr का स्क्वायर, और अपॉन में क्या था? r। इस r से एक r कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला सिर्फ क्या रहेगा? gr। तो g की वैल्यू तो सिर्फ 9.8 है और r की वैल्यू आपको पता ही है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला व्हिच बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ g एंड r इन दिस फॉर्मूला आल्सो, जो बहुत इजी है सॉल्व करना इसके कंपैरिजन में। तो जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यू दोनों की पुट करोगे, तो ये जो स्पीड आएगी निकल के ये होगी आपके पास 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है वो मिनिमम स्पीड। अगर आप किसी चीज को सैटेलाइट बनाना चाहते हो तो आपको इस स्पीड से उसको फेंकना पड़ेगा। आपको जो आपने जोर लगाया, एक सेकंड में वो तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर जानी चाहिए। अगर इस स्पीड से आप फेंक दोगे तो सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी, वरना वो ऊपर से नीचे ही आएगी, ऊपर कभी नहीं जाएगी। ये है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आपके पास। क्लियर? ये एक चीज हमारे पास, ये हमने अब स्पीड निकाली है। अब हम इसका फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं, कहीं पे डायग्राम में रब कर रहा हूं। ये जितने भी रिजल्ट है साथ साथ हम लिख लेते हैं एक बार रिजल्ट्स को। पहला रिजल्ट जो आया हमारे पास वो v नोट का फॉर्मूला आया है √gm r प्लस h, और एक फॉर्मूला और जो आया है वो आया है gr। आगे वाले जो आर्टिकल हम करने वाले, टाइम पीरियड निकालने वाले, हाइट निकालने वाले, वहां पर ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो बार बार हमें ड्राइव ना करना पड़े, तो मैंने साइड में उसको नोट कर लिया। अब जो सेकंड चीज हम निकालने वाले हैं वो टाइम पीरियड, कि अर्थ के सराउंडिंग में एक चक्कर काटने में सैटेलाइट को टाइम कितना लगता है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला सिंपल आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पूरा गोल चक्कर अगर वो काटेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। स्मॉल आर लिया जा रहा है क्योंकि आपको डायग्राम में क्लियर था, स्मॉल आर डिस्टेंस है सैटेलाइट का हमारे पास। स्पीड जो है वो है ऑर्बिटल स्पीड vo। ये है हमारे पास टाइम का फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। देखिए 2 पाई आर की जगह लिख दिया r प्लस एच, और v नोट की जगह वैल्यू पुट कर दी वो gm अंडर रूट अपॉन का अंडर रूट r प्लस एच ऊपर चला जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये पावर हाफ, ये पावर 1, 1 में हाफ ऐड करते हो तो पावर 3/2 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन में है gm। एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास जो अभी आया आपके पास, या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो क्या है आपके पास 2m अंडर रूट r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय gm। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 3/2 पावर है, मैंने क्यूब लिख दिया, पावर जब करोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा वहां पर। एक तो फॉर्मूला है ये आपके पास टाइम का, जो आपको याद रखना, मैं पहले से इसको साइड में लिख देता हूं कि टाइम का फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस एच का क्यूब अपॉन में gm। दूसरा फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं टाइम का सॉल्व करने के लिए इसको दूसरे कंपोनेंट्स में, जैसे कि मास क्या है, अर्थ की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। मास हमें पता है इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। 2 पाई r प्लस एच का क्यूब g, मास की जगह मैंने लिख दिया वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R लिखा जाएगा क्योंकि अर्थ के वॉल्यूम की बात हो रही है। इनटू में डेंसिटी हो गया रो, मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हमने लिख दिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। इस 2 पाई को भी मैं अंदर लेके आ रहा हूं। यहां पर देखिए अंदर आप लेके आओगे तो 2 पाई का क्या हो जाएगा 4, और पाई का हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर होके टर्म अंदर आती है स्क्वायर रूट के, तो देखिए अंदर हो गया 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब, नीचे है 4 पाई g r क्यूब रो, और ये वाला 3 आ गया ऊपर। ये टर्म आ गए हमारे पास अंडर रूट के अंदर। जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं हम कैंसिल आउट कर लें। देखिए 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो सॉल्व करके आएंगे आ गया 3 पाई r प्लस एच का क्यूब, और नीचे रह गया g रो r की पावर 3। अब इसमें वही बात कि अगर सैटेलाइट थोड़ी सी क्लोज आ जाए अर्थ के, इतने क्लोज आ जाए कि r प्लस एच नियरली इक्वल हो जाए r के, तो इस फॉर्मूले में अगर आप r प्लस एच को r रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 पाई r का क्यूब अपॉन में g रो r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया और फॉर्मूला आ गया 3 पाई g रो। ये फॉर्मूला आपके पास किसका हो गया, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ये भी हमारे पास, ये फॉर्मूला भी जो है वो टाइम पीरियड का है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। एक चीज और, जब आपने ये कंसीडर कर ही लिया है कि r प्लस एच r के इक्वल है, तो जो मेन फॉर्मूला था ये वाला जिसको हमने साइड में भी लिखा, क्यों ना इसको इस पे भी अप्लाई करके देख लें। फिर हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, इस रिलेशन को यहां अप्लाई करें तो टाइम इक्वल हो जाता है 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच को r लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा r का क्यूब, नीचे आ गया gm। और gm की वैल्यू आपने अभी पिछले रिलेशन में पुट की थी, स्मॉल g इक्वल्स टू gm/r स्क्वायर। तो gm इक्वल होता है gr स्क्वायर।
तो gm की जगह आप लिखोगे जी आर स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब अपॉन में आ गया जी आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके एक आर रह जाएगा तो 2 पाई आर अपॉन में जी। ये फॉर्मूला भी किसका आ गया, टाइम पीरियड का आ गया 2 पाई आर अपॉन में जी। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू है 9.8। जब आप फिल करोगे तो जो टाइम आपके पास निकल के आता है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के क्लोज है तो वो एक चक्कर काटने में जो टाइम लेगी वो टाइम पीरियड है आपके पास 84.6 मिनट। ये है जनरल फॉर्मूला, जनरल रिजल्ट। सैटेलाइट को एक चक्कर काटने में अर्थ के चारों तरफ टाइम लगता है 84.6 मिनट इफ इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, देन r plus h is nearly equals to r, तब आपके पास ये जो है वो टाइम पीरियड आएगा। नेक्स्ट जो तीसरी चीज हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो है हाइट, कि कितनी हाइट पे सैटेलाइट को रखा जाना चाहिए। तो तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास उसका टाइटल रहेगा हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालना है, पिछले रिलेशन हमें यूज करने हैं, फॉर्मूला आपके सामने ही है बोर्ड पे, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए एज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस h के पावर क्यूब अपॉन में gm। एक फॉर्मूला आपको दो बार बता दिया मैंने कि gm को हम क्या लिख सकते हैं, gm को लिख सकते हैं स्मॉल g r स्क्वायर। ये बात तो हमने लिख ली कितनी बार, इसको क्या लिख सकते हैं, जी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए सेपरेट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हमने अलग ले लिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्मूले में से अब सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको h अलग निकालना है क्योंकि टाइटल जो है क्वेश्चन का वो हमें हाइट निकालनी है। अब सिर्फ आपको वो स्टेप करने हैं जिससे h अलग आ जाए। तो सबसे पहले तो इस टर्म को अकेला कर लेते हैं, साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, जो अपॉन में है वो मल्टीप्लाई में आ गया, जी आर स्क्वायर का अंडर रूट इनटू में t, जो मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आ गया 2 पाई, इधर क्या बचा आपके पास r प्लस h का क्यूब और ऊपर है अंडर रूट। अंडर रूट हटाना है क्योंकि h को हमें सेपरेट करना है, तो दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग कर दी, ऑन स्क्वायरिंग ये क्या हो गया जी आर स्क्वायर, ये हो गया t का स्क्वायर, नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया हमने। इधर आप स्क्वायरिंग करोगे तो सिर्फ क्या बचा r प्लस h की पावर 3 पावर हटानी है, 3 पावर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/3, तो जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो गई 1/3, क्यूब रूट हो गया ये, और इस तरफ क्या बच गया r प्लस h। किसको अलग करना है, h को। कब कर सकते हैं, जब r इस तरफ आ जाए, तो h का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, r को इस तरफ ले आओ माइनस में हो जाएगा जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 और माइनस में r। ये फॉर्मूला है आपके पास हाइट का, ये है हाइट का आपके पास जनरल फॉर्मूला जो आया है निकल के। एक टॉपिक और लास्ट में रह गया है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। चौथा जो चीज हम निकालने जा रहे हैं वो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है आर पी के। P इज लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, वेलोसिटी की जगह आपको पता है v नॉट लिखा जाएगा। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, m और r तो सेम है, v नॉट की वैल्यू वो पुट करेंगे जो स्मॉल r की फॉर्म में हो, क्योंकि बाहर स्मॉल r है, तो यही तो फॉर्मूला है। बस इसकी जगह आप क्या लिख देना, स्मॉल r लिख देंगे हम इसको। तो देखिए gm अपॉन में r,
ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आप क्या करिए, दोनों चीज जो स्क्वायर रूट से बाहर है उनको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाइए। तो m का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, g हो जाएगा, m हो जाएगा, अपॉन में r है, सब आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। एक r से एक r कट गया और एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ गया m स्क्वायर r g m। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने सैटेलाइट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पढ़ी जो ज़रूरत है समझने के लिए हमें। हमने ऑर्बिट पढ़ा, उसकी रेडियस उसकी हमने वेलोसिटी पढ़ी कि कितनी वेलोसिटी से किसी को सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। फिर हमने टाइम देखा कि कितना टाइम जो है वो लेती है एक रिवॉल्यूशन में, कितनी हाइट पे सैटेलाइट को रखा जाएगा उसका हमने रिलेशन निकाला। और जब वो गोल गोल घूम रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि एंगुलर मोशन को पजेस करती है, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो मेन फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं और दो फॉर्मूले आपके पास ऑन बोर्ड हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। आपको कोई भी गिवन कंडीशन दे देंगे, उसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल के लिए। तो ये आपको फॉर्मूले जो है वो डायरेक्ट याद होने चाहिए। डेरिवेशन तो होना ही चाहिए, अगर क्वेश्चन थ्योरी में ड्राइव करने का आता है तो फिर तो आप ड्राइव करोगे, इनको प्रैक्टिस करनी है आपकी बार बार आपको इसको, तब जाके आप रिलेशन फाइनल इसका ड्राइव कर पाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको यही फॉर्मूले जो बोर्ड पर है आपको डायरेक्टली भी याद होने चाहिए।